धन्यकार जी महापुरुषों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज एक विषय विश्वास, भक्ति, आनंद और एक चिंतन, जो कि एक बहुत ही अच्छा विषय टॉपिक है। आइए तो आज इस पर हम चर्चा करते हैं। आपके समक्ष दास ये विचार रख रहा है, साझा कर रहा है और निवेदन कर रहा है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निरंकारी भक्तिवाणी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों, भक्ति एक महाशक्ति है। इस शक्ति का अवतरण जिस जिस घट के अंदर हो जाता है वह महाशक्तिशाली बन जाता है। महाशक्ति का मतलब यहाँ पर कोई शारीरिक या भौतिक शक्ति नहीं है महापुरुषों, बल्कि गौण और मौन हो जाती है, जिसकी शक्ति की तुलना में अन्य शक्तियाँ खुद को क्षीण समझने लगती हैं। या यूँ कहें कि ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं उनके अंदर समाई हुई छोटी बड़ी सभी शक्तियाँ इस भक्ति के उत्पन्न महाशक्ति का कतई मुकाबला नहीं कर सकती। इसलिए यह शक्ति जिसे भी प्राप्त हो जाती है, चाहे वो कोई राजा हो, साहूकार हो, देनदार, लेनदार, दुकानदार या फिर कोई भी किराएदार भी क्यों न हो, वह इस महाशक्ति का चलता फिरता स्वरूप बन जाता है। इस महाशक्ति का सृजन स्वयं निरंकार परमात्मा से ही होता है। जिस मानव पर इसकी नज़रें इनायत हो जाती हैं, उसी मानव के हृदय से एक भक्ति की अविरल धारा बहने लगती है। महापुरुषों, इसलिए इसे महसूस करने वालों ने इसे एक सतत धारा भी कहा है, जो अनादिकाल से नित्य बहती चली आ रही है। भक्त का दिल इसका गुदगम स्थल हुआ करता है। यह धारा भक्त के दिल से निकलकर सीधे ही भगवान तक जा पहुंचता है। आज तक यह एकमात्र ऐसा प्रभाव देखा गया है। इसमें आकंठ डूबने वाले पार होते हुए देखे गए हैं। अपने अस्तित्व को, अपने नामो निशान को समूल मिटाने वालों का अस्तित्व युगों युगों तक कायम होता देखा गया है। खुद को भुलाने वालों की यादें संसार के लोगों के दिलों दिमागों में सदियों सदियों तक तरोताज़ा रहती हुई देखी गई हैं। भक्ति का एक सतत धारा होते हुए अपने आप में एक अद्भुत अमृत रस भी है, जिसका सेवन करने वाले अमर पद के अधिकारी हुआ है। महापुरुषों, गुजरे हुए कल को अगर हम याद करें या फिर ऐसा कहें कि पुरातन इतिहास की तरफ मुड़कर देखें, तो फिर ऐसी सैकड़ों हजारों मिसालें हमें पग पग पर प्रणाम देती हैं कि किस प्रकार दरवेश महानुभाव ने अपने साधारण से जीवन को भी असाधारण बना दिया। उनके अंदर भी इसी भक्ति की महाशक्ति का ही राज छिपा हुआ है। इस इतिहास को हमने पढ़ा है, आगे भी पढ़ते रहेंगे, मगर प्रत्यक्ष रूप में किसी ने देखा तो नहीं है। लेकिन अगर हम वर्तमान समय में निरंकारी मिशन के तकरीबन 90 सालों के इतिहास को देखें
तो ऐसे कई चश्मदीद संत मिल जाएंगे जिन्होंने इस मिसाल को जाना, परखा, देखा तथा महसूस किया। इस मिशन में कई ऐसे ज्योति स्तंभ मिलेंगे, अनमोल रत्न मिलेंगे, जिन्होंने समय समय पर अवतरित सतगुरुओं के आदेशों, दिशा निर्देशों के अनुसार अपनी भक्ति को निभाया और इसी महाशक्ति का एक मुजम्मा बनकर पूरी दुनिया में अध्यात्म के धरातल पर आदर्श जीवन की मिसाल कायम कर दी। महापुरुषों सांसारिक सृष्टि से देखें तो उनकी परिस्थितियां कैसी भी रही हो, पर उन्होंने हर परिस्थिति को एक समान भाव से स्वीकार करते हुए परिस्थितियों को ही अपने वश में कर लिया। विवश होकर परिस्थितियां उनके सामने झुक गईं। इसका कारण भी ये कि भक्ति ही महाशक्ति थी, जो समय के सतगुरु की कृपा और आशीर्वाद से उनके अंदर प्रभावित हो चुकी थी। इसलिए वे हर समय संतुष्टि के स्तर पर अपने जीवन को जीते चले गए। सतगुरु की सिखलाई के अनुसार उनकी सोच, उनके विचार, उनके भाव पूरी तरह शायर की इन भावनाओं के साथ मेल खाते रहे। रस भरोसा दरबारे इलाही का, क्योंकि यहाँ देर भी नहीं होती और अंधेर भी नहीं होती। पवित्र बाइबल सुधारित आवृत्ति के अध्याय 17-20 में हमारे विश्वास को परिपक्व करने वाले वचन आते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राही के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ को कह सकोगे यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह वहाँ चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी नहीं होगी। महापुरुषों, भक्त के विश्वास की मात्रा कितनी और कैसी होनी चाहिए, इसलिए राई के दाने का ही उदाहरण दिया गया। इसका कारण यह है कि राई का दाना भले ही छोटा होता है, लेकिन वह उतना कड़क भी होता है कि 2 उंगलियों के बीच में लेकर कोई महाशक्तिशाली व्यक्ति भी उसे दबाना चाहे तो भी वह न दबता है न टूटता है। उसी प्रकार हमारा विश्वास भले स्वरूप में छोटा दिख रहा हो, लेकिन वह उतना ही दृढ़ और पक्का हो, अटूट हो। ऐसे अटूट विश्वास रखने वाले भक्त निष्काम और निश्चित होकर भक्त पथ पर सदैव अग्रसर रहते हैं। जैसे कहा गया है कि न खुशी अच्छी है न मलाल अच्छा है, न खुशी अच्छी है न मलाल अच्छा है, ये जिसमें रख दे हो हाल अच्छा है। हमारी न जुस्तजू है न आरजू है, हम राजी हैं उसमें जिसमें तेरी रजा है। बात जब विश्वास की आती है तो भले ही विश्वास कम हो, लेकिन वह विश्वास कभी कमज़ोर न हो। समस्या विश्वास के कम होने की नहीं, समस्या तो विश्वास के कमज़ोर होने की है। इसलिए हमेशा अपने इष्ट सतगुरु निरंकार के ऊपर विश्वास दृढ़ करने की ही प्रेरणा दी गई है। विश्वास की दृढ़ता पर ही भक्ति की गहराई नापी जा सकती है। ऐसे दृढ़ विश्वास की जड़ पर सीधे खड़े हुए भक्ति रूपी वृक्ष को केवल और केवल आनंद रूपी फल ही लगते हैं। यानी कि भक्ति की परिणति या भक्ति का फल सिर्फ आनंद है। भक्ति से ओत प्रोत जीवन ही आनंद से सारा बोर होता है, शक्कर की बोरी की तरह। ऐसे जीवन से केवल आनंद ही छलकता है। हाँ, अगर कहीं पर आनंद नहीं है
तो हमें सोचना होगा कि मेरी भक्ति में या फिर विश्वास में कहीं कमी तो नहीं आई। भक्ति तो हो रही है लेकिन जीवन में आनंद नहीं आ रहा है। यह बात तब संभव ही नहीं है अगर कोई कहे कि सूरज चढ़ा हुआ है और रोशनी नहीं है, अंधेरा ही छाया हुआ है, तो यह अविश्वासी बात है। ऐसे ही अगर भक्ति हो रही है और जीवन आनंद से सोना पड़ा हुआ है, तो फिर शायद वह भक्ति गुरु के आशयानुसार नहीं हो रही है, क्योंकि जहाँ गुरु के आशयानुसार भक्ति का रूप स्वरूप होता है, वहाँ पर आनंद, परमानंद और ब्रह्मानंद के सिवा जीवन में कुछ अन्य होता ही नहीं। आइए हम सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के पावन चरणों में याचना प्रार्थना करें कि हम सभी का विश्वास दृढ़ हो, भक्ति सशक्त हो और हर किसी जीवन में सिर्फ आनंद ही आनंद हो। महापुरुषों, दास निवेदन कर रहा है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। आशा करता हूँ आज की आपको साझा अच्छी लगी होगी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और सभी महापुरुषों को शेयर भी कर सकते हैं। महापुरुषों, दास मनीष फिर मिलता हूँ एक और अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी से धन्य निरंकार जी।